बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एग्जांपल नंबर 29। ए रिसर्च वर्कर विशेस टू एस्टिमेट द मीन of a population using a sample sufficiently large that the probability will be 0.95, that the sample mean will not differ from the true mean by more than 25% of the standard deviation. How large a sample should be taken? फर्स्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है, द सैम्पल मीन विल नॉट डिफर फ्रॉम द ट्रू मीन बाई मोर देन 25% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट मैं आपको इस पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ़ द सैम्पल मीन विल नॉट डिफर फ्रॉम द ट्रू मीन बाई मोर देन 25% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? अपने फार्मूला लिखना है, ई बराबर है सैम्पल मीन से मुराद है एक्स बार, नॉट डिफर यानी कि हमने माइनस का साइन इस्तेमाल करना है, ट्रू मीन यानी कि म्यू, मोर देन 25% स्टैंडर्ड डेविएशन 25% लिखना है। साथ में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो आपने सिग्मा यूज़ करना है। उसके बाद 25 सेम आ जाएगा, जो परसेंटेज होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो 1 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो 25 बन गया, नीचे मैंने 100 लिख दिया। अब ये सिग्मा है तो सिग्मा मैंने साथ में लिख दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, 25 1 बार 25 और 4 बार 100, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/4। 1 को मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा बन गया, नीचे मेरे पास 4 बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ, वो ये है, ये लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.95। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? इसके लिए एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू जो आपको प्रॉपर्टी या गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी गिवन है वो है 0.95, तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.95। जो भी आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद इधर 1 प्लस का है, उस साइड पे गया माइनस का हो गया, तो 0.95 में से मैंने माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया -0.05। माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू -0.05, माइनस से माइनस कट कर दिया, अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, इधर भी मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया, इधर भी, तो मेरे पास अल्फ़ा/2 बन गया 0.05/2। अब अल्फ़ा/2 विच इज़ इक्वल टू 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.025। अब दोनों साइड मैंने जी अप्लाई कर दिया, इधर भी जी इधर भी जी अल्फ़ा/2 विच इज़ इक्वल टू जी 0.025। जी अल्फ़ा/2 बराबर है, आपने जी का जो टेबल बना हुआ है बुक के ऊपर आपने उस पर जाना है, 0.025 की आपने वैल्यू चेक करनी, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1.96। मैंने उधर चेक करके लिख ली, आपने बुक से चेक कर लेनी है। अब मैं आता हूँ फार्मूला की तरफ, आपने लिखना है सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन फार्मूला, या आप लिख सकते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इन फार्मूला। फार्मूला यहाँ पे गिवन है n विच इज इक्वल टू जी अल्फ़ा/2 सिग्मा ओवर ई। एक बात आपने और भी याद रखनी, ऊपर स्क्वायर है, अगर आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है तो साथ में आपने सिग्मा लिखना है, लेकिन अगर आपको सिग्मा की वैल्यू बाज़ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होती तो फिर आपने सिग्मा साथ में नहीं लिखना। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n विच इज इक्वल टू जी अल्फ़ा/2, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 1.96, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू आई है, सॉरी सिग्मा की मेरे पास वैल्यू गिवन नहीं है तो वो मैंने सिग्मा सेम लिख दिया है। नीचे मेरे पास ई है और ई की मेरे पास वैल्यू आई है सिग्मा ओवर 4। अब n विच इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा कट गया, ऊपर बच गया 1.96, नीचे बच गया 1/4। अब 1.96 इधर 1/4 यानी कि 4 जो है वो 1 के नीचे है, यानी कि 4 डिवाइड हो रहा है। जब इस 4 को मैं इस ओवर के ऊपर लेके जाऊंगा यानी बटे से ऊपर लेके जाऊंगा तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हम साथ में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 4। अब मैंने 1.96 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 7.84। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब 7.84 का मैंने कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 61.47। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 30। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 75 एक्सले शिफ्ट्स
12 have a surface finish that is lower than the specification will allow. How large a sample is required if we want to be 95% confidence that the error in using pcap to estimate p is less than 0.05. इसमें दो चीज़ें हैं, एक उन्होंने आपको कहा है कि इन रैंडम सैंपल, यानी कि आपका जो स्मॉल एन है वो 75 है, उसके बाद ये 12 की वैल्यू ये आपका कैपिटल एक्स है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिएगा पहला पॉइंट, द एरर मीन ई इन यूजिंग पी कैप। फर्स्ट आपने पी कैप लिखना है टू एस्टिमेट पी, उसके बाद आपने पी लिखना है इज लेस देन 0.05, यानी कि आपने इक्वल टू 0.05 लिखना है। तो मैंने लिखा ई बराबर है पी माइनस पी कैप विच इज इक्वल टू 0.05। उसके बाद दूसरा स्टेप है, एन हमें 75 गिवन है, एक्स हमें 12 गिवन है, तो हम लिखेंगे पी कैप बराबर है कैपिटल एक्स ओवर स्मॉल एन। तो कैपिटल एक्स की मेरे पास जो वैल्यू है वो 12 है और मेरे पास एन की वैल्यू 75 है। 12 को मैंने 75 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.16। अब मैंने अगर पी कैप की वैल्यू है हमने फाइंड की है, तो हम अब क्यू कैप की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू कैप बराबर है 1 माइनस पी कैप, 1 माइनस सेम पी कैप की मेरे पास वैल्यू है ये 0.16, वो मैंने लिख दी। 1 में से मैंने 0.16 को सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.84। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ। उन्होंने कहा है कि इफ़ वी वांट टू बी ए 95% कॉन्फिडेंस, यानी अब हमने 0.95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू जो आपको प्रॉपर्टी गिवन हो या कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब हमें गिवन है 0.95 तो मैंने लिख दिया 0.95। 1 इधर प्लस का था, इस साइड पे आया माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.05। माइनस से माइनस काट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन गई 0.025। दोनों साइड अब मैंने जी अप्लाई कर दिया तो मेरे पास जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू क्या बनी है 1.96। ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है, आप बुक पे जाइएगा वहाँ पे टेबल बना हुआ है जी का, उससे आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है। 0.025 को टेबल में चेक करेंगे तो वैल्यू 1.96 बन जाएगी। अब मैं तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन फार्मूला। तो एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि पिछली जो एग्जांपल करवाई थी यहाँ पे सिग्मा था, यहाँ पे पी कैप और क्यू कैप गिवन नहीं था। अब इस क्वेश्चन में हमें पी कैप की वैल्यू गिवन है जबकि क्यू कैप की हमने वैल्यू खुद फाइंड की है, लेकिन यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपने माइंड में रखना है अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन है तो आपने फार्मूला में सिग्मा लिखना है, अगर नहीं गिवन तो आपने नहीं लिखना। अब एन विच इज इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2, जी अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू 1.96, ई की मेरे पास वैल्यू है 0.05, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। पी कैप की मेरे पास वैल्यू है 0.16, क्यू कैप की मेरे पास वैल्यू है 0.84। अब मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 39.20। इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया। इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.1344। अब 39.20 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 1536.64। साथ में मेरे पास है 0.1344। अब मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एन का आंसर आ गया है 206.52।